हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करेंगे जो यूपी जुडिशरी में आने वाला है। तो उसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ द फोरम ऑफ द पोरोगेटम स्टेट द विल stated the court will have jurisdiction in matter in which it does not otherwise have jurisdiction where a respondent consent of the jurisdiction subsequent to the commencement of the proceeding against the इसका रीजन है द ऑपरेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉरम प्रोपेगेंडा हैज बीन investigated under the charter of the UN and also status statute of the International Court of Justice। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है। इन द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सिक्योरिटी काउंसिल का क्या पास क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल वो 5 देशों के पास, बहुत गलत चीज है। इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर द अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 members of the security council including the permanent member is necessary for all important matters। तो 9 वोट्स की जरूरत है, इवन इंक्लूडिंग द परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, तो ये वाली बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 27 में लिखी गई है यूएन चार्टर में। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। अब अगला है द मैच द लिस्ट द फर्स्ट एंड करेक्ट मैच करना है। तो ये है आपका लिस्ट। तो इसका है आपका कि पहला है द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। तो इसका मैच है आपका 4, यानी कि आर्टिकल 61 ऑफ यूनियन, ये इसमें बात करेंगे। तो इसका आंसर है 4। तो 4 किसमें? 2 में। ठीक है, फिर हमारा बी है आपका कंपोजिशन ऑफ द ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है, तो ये है इसका बी का है आपका फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है? 1 4 1। तो 4 1 आपका इसमें 4 1 2 3। तो इसका आंसर क्या है? ए। Under which of the following articles of United Nations the General Assembly may establish such subsidiary organs to deem necessary for the performance of its function। तो ये किस में बात करेगा? आर्टिकल 22 में। तो इसका आंसर क्या है? डी। A decision of International Court of Justice has binding effect on parties alone in the particular case। तो इसका आंसर क्या है? A। Which of the following source of international law as per the article 38 of international statute of International Court of Justice। तो किस पर चलता है ये? आपका जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। तो जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, इसका आंसर वैसे सी है, पीछे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द कंपल्सरी जुडिक्शन ऑफ आईसीजे ऑन द स्टेटेड इज डिसाइडेड बाय ये डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कंपल्सरी जुडिक्शन ऑफ आईसीजे ऑन द स्टेटेड इज डिसाइडेड बाय आईसीजे। तो किसकी जुडिक्शन है, क्या नहीं है? ये आईसीजे के साथ होगी जब कंट्री का डिस्प्यूट होता है इस रिगार्डिंग। If a party to dispute fails to perform its obligation under the decision of International Court of Justice, the other party may have recourse to आपका सिक्योरिटी काउंसिल जा सकता है। तो उसका आंसर क्या है? ए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, कहां से अपॉइंट होता है वो? आपका जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या है? सी। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो फर्स्ट जनरल कौन था हमारा? कुल वेल्डविन। तो इसका आंसर क्या है? ए। नहीं 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 नहीं, सी था, त्रिगेवी ली था। तो इसका आंसर क्या था? सी, त्रिगेवी ली। ठीक है। जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इवन इफ they are not binding may sometimes have normal value। they can in the certain circumstances provided evidence for establishing the existence of a rule or the emergence of opinion juris to establish whether this is a true or given general assembly resolution it is a necessary to look at its opinion। This observation made by the ICJ in किस केस में करी थी? ये एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ ICJ on the legality of the treaties of nuclear testament treaty। तो इसका आंसर है बी। Which of the following is not mentioned as a source of international law? आर्टिकल 38(1)। इसमें से कौन सा आपका सोर्स नहीं बताएगा? तो ये वाला सोर्स नहीं बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बाकी ये सब आपके सोर्सेज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम भी सोर्स है, इंटरनेशनल ट्रीटीज भी सोर्स है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन ये भी है, पर डी आपका सोर्स नहीं है। ठीक है, तो पर इसका आंसर क्या है? डी। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इक्यू एट इट बोनो एज अंडर द आर्टिकल 38(2) ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिग्निफाइज। तो उसमें क्या बात करी गई थी आपका? उसमें ये बात करी गई थी आपका कि दिस enables the court to go outside the realm of the law and reaching the decision। तो ए भी इसका आंसर है। the binding of the court decide always in the accordance with the law, according with the law। तो बोथ है, तो आपका नहीं,
बी नहीं है, सी है, ए और सी है इसका आंसर। ठीक है, और सी क्या कह रहा है, दिस मेक पॉसिबल अ डिसीजन बेस्ड अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ द फेयर एंड डीलिंग एंड द गुड फेथ। तो ए एंड सी है, तो ए एंड सी आपका किसमें है, डी में, तो इसका आंसर क्या है, डी। डी है इसका आंसर, बोथ ए एंड सी। द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव द डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव क्या है, नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। बाइंडिंग नहीं है, पर अगर केस लेकर आ रहे हो तो बाइंडिंग होगा, तो सी है इसका आंसर। What is the effect of state party making a declaration under the optional clause of the Statute of International Court of Justice (ICJ) Article 36(2)? तो इसका आंसर है आपका डी। The state allows all the other states file any case in the ICJ against itself। ठीक है, तो अपने खिलाफ भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, डी। Which one of the following is prohibited? Article 2 subclause 4 of United Nations Charter। तो उसमें क्या चीज प्रोहिबिटेड है आपका, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू यूज फोर्स बाय मेंबर्स स्टेट इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये चीज आपकी प्रोहिबिटेड है, बाकी ये सब कर सकते हैं सी। ठीक है, एबीसी वाली चीज कर सकते हैं, यूज ऑफ फोर्स बाय मेंबर स्टेट इन देयर इंटरनेशनल मैटर्स, थ्रेट, ठीक है, थ्रेट टू यूज फोर्स बाय मेंबर स्टेट अगेंस्ट यूएनओ, यूज ऑफ फोर्स बाय नॉन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, the expenses of International Court of Justice are borne by the United Nations in such matter are decided by आपका क्या, जनरल असेंबली। तो इसका आंसर क्या है, ए। Which one of the following can request the International Court of Justice to give an advisory opinion? तो इसका क्या है, जनरल असेंबली, तो इसका आंसर क्या है, बी। Which of the following ensure the continuity of International Court of Justice? इसमें से कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉलोइंग कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है, तो है इलेक्शन ऑफ टू द कोर्ट आर स्टैगर्ड। ठीक है, द इलेक्शन टेक प्लेस एवरी टाइम ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 जजेस ईच टाइम, 1/3 ऑफ द जजेस रिटायर एवरी 3 ईयर्स। तो तीनों इसके आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। सब अच्छा ही होगा, टेंशन ना लेना। The provision concerning human rights run throughout the UN Charter like a golden thread। ठीक है, रीजन क्या है, मच ऑफ द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द डिटरमाइन लॉबिंग बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर क्या है आपका, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, तो इसमें हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो ए तो द पोजीशन ऑफ अ यूएन हायर कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल, ये तो सही है। ठीक है, बाकी द हायर कमिश्नर वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल और सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द जनरल असेंबली, तो ये गलत है। ठीक है, आपका ए भी गलत है। ठीक है, बी वाली बात सही है, बी वाली बात सही है, सी गलत है और डी गलत है, क्योंकि हमें टीम, तो इसका आंसर, तो इसका आंसर है आपका ए, बी। बी है इसका। ठीक है, तो ए सी डी गलत है। डी वाली बात भी गलत है, द हायर कमिश्नर प्रिंसिपल लोकेटेड वुड बी इन न्यूयॉर्क, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द हायर कमिश्नर वाज 5 इयर्स, ये भी गलत है। और ए वाली बात भी गलत है, तो यूएन हायर कमिश्नर वाज क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, तो ये भी गलत है, बल्कि उसके इंपॉर्टेंट चार्टर से निकला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन shall be who has been, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक करना है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन कौन सी है, ए एंड सी। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन शैल बी हु हैज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ए है आपका आंसर। ठीक है, और फिर है आपका, ये वाली बात भी गलत है, ये भी गलत, सी सही है। द चेयरपर्सन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और डी वाली बात भी गलत है। तो ए एंड सी वाली बात जहां पर होगी वो ठीक है। तो ए एंड सी वाली बात कहां पर है आपका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। Which one of the following body has played a significant role in the codification of international law? किस बॉडी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इंटरनेशनल लॉ को बना, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कंसिडर करना है हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो
ईच मेंबर ऑफ द यूएन में हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव, तो ये बात ठीक है। द डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेड बाय द 2/3 मेजोरिटी गलत है। रेजोल्यूशन वाली बात भी गलत है, तो वन एंड ओनली सही है, ए है इसका आंसर। ठीक है। A member of UN may be suspended from its membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. UN member of a UN may be suspended from its membership कब कर सकते हैं जनरल असेंबली upon the recommendation of the Security Council। तो इसका आंसर क्या है? सी। सारी पावर सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने हाथ में ले रखी है। Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A state which is not a member of United Nation, एक स्टेट है which is not a member of United Nation, मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का, may become a party of a statute of International Court of Justice, अगर वो पार्टी अगर वो मेंबर नहीं है यूएन का तब भी वो पार्टी बन सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ऑन द कंडीशन टू बी डिटरमाइंड इन ईच केस बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर क्या है? बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है हमें, तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, सी है, 3 ओनली। एनी स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में आल्सो बिकम अ पार्टी ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर वो मेंबर नहीं है यूएन का तो भी आईसीजे में अपना केस लेकर जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो द ऑपरेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉरम प्रोपगेशन हैज नॉट बीन investigated under the UN Charter or the Statute of International Court of Justice, तो ए वाली बात आपकी ठीक है, और फिर है आपका बी वाली बात गलत है। सी वाली द डॉक्ट्राइन ऑफ द फॉरम प्रोकेटम अफोर्ड इन एंड इनफॉर्मल वे फॉर ए स्टेट टू एक्सप्रेस कंसेंट टू द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो ए और सी वाली बात सही है। तो इसका आंसर क्या है? बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉलोइंग स्टेटमेंट को। द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल यूएन चार्टर, तो 1 है इसका आंसर। ठीक है, फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन आर इप्सो फैक्टो पार्टीज टू द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो 2 है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या है? डी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकरेज सेटल ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आपका नेगोशिएशन पे नहीं, जुडिशियल सेटलमेंट पे भी नहीं, मीडिएशन के थ्रू, तो इसका आंसर है सी। मैच द फॉलोइंग मैच द लिस्ट 1 and 2 and गिवन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड बिलो, तो इसको हमें मैच द फॉलोइंग करना है आपका और आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल ये कब बनाया गया था? आपका 1966 में। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। द यूनिवर्सल राइट डिक्लेरेशन, राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, ये कब आया था आपका? ये आया था आपका इसमें से है आपका 1948 में, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, ये आया था 1940, ये आया था 1966 में और ये आया था 1948 में, तो ये बात कहाँ लिखी गई है? 3rd और 4th देख लो, 4th और 3, 4 और 3 आपका दे रखा है बी में। ठीक है, तो ये है इसका आंसर बी। ठीक है, और सेकंड का है द इंटरनेशनल कन्वीनियंस और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये बात आपकी कहाँ गई थी? 2006 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आपका 2, और इसका क्या? द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट वियना वाली जो हुई थी वो हुई थी 1993 में, इसका आंसर क्या? 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अंडरटेक दैट दे शैल क्या करेंगे आपका? respect the territorial integrity of each other, ठीक है, respect political independence of each other, not use of force against each other, तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा which of the following provision UN चार्टर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा चार्टर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, तो ये वाली बात आपकी करेक्टली मैच्ड है, बाकी ये गलत है। द यूनाइटेड नेशन चार्टर कंटेन्स प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा है? बोथ 1 and 2। एक्सपेल द मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। इंश्योर इट्स नॉन मेंबर एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी प्रिंसिपल, तो बहुत करेक्ट आंसर में आपका 1 and 2 करेक्ट है, तो सी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ यूएन चार्टर, तो इसमें यूएन चार्टर में कौन सा प्रेम्बल में बात दे रखी है आपका? करेक्ट बात, तो टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फॉर्म ऑफ द सॉकेज ऑफ वॉर, बिल्कुल ठीक है।
to reaffirm faith in the fundamental human rights, in the dignity and the worth of human person, in the equal right of men and women, of nation large and small. ये भी ठीक है. To promote social progress and better standard in life and large freedom. तो तीनों बात ठीक है, चौथा पॉइंट गलत है. तो 1 and 2 3 आर करेक्ट. डी है इसका आंसर. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. तो इसका आंसर है आपका बी. 2 1 and 4 3. 2 1 and 4 3. तो देखो 2 का क्या आंसर होगा, 1 का क्या आंसर होगा, 3 का क्या होगा, 4 का होगा. ऐसे देखते हैं. तो ए का ए जो है वो है, ए बात करता है आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये किस में आपका किस में डिसाइड हुआ था, ये आपका ट्रांसफॉर्मेट. देखो तो इसका है ए. ठीक है. यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात इसमें हुई थी. और आपका एजेंडा 21 की बात हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट. तो इसका आंसर क्या है, बी. ठीक है. और इसका द फ्यूचर वी वांट, इफ द फ्यूचर वी वांट जो है आपका वो है द फ्यूचर वी वांट तीसरा. तो तीसरा आपका डी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये इसमें हुई थी. और एजेंडा आपका रहता था फ्यूचर, अरे क्या कर रहा है, ये है सॉरी डी. ठीक है. और जोसनबर्ग डिक्लेरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात जो हुई थी वो हुई थी आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यानी कि सी. Article 51 of United Nations Charter Conference, the member of right of individual and collective self-defense. The right, however, is subject to which of the following? तो इसका आंसर है आपका overall supervision and control of Security Council. तो इसका आंसर है A. Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सी statement correct है? Article 94. United Nations Charter provides that if a party to dispute does not follow the decision of the International Court of Justice, the other party may approach the, तो अदर पार्टी कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं आपका सिक्योरिटी काउंसिल. इसका आंसर क्या है? टी. As the International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN. ठीक है. The International Court of Justice have compulsory jurisdiction over all the members. A and R true, but R is not a correct explanation of C. Sorry. तो A is a true, but R is false. तो इसका आंसर क्या होगा? C. The preamble to the UN Charter uses the expression. The preamble of a UN Charter uses the expression. कौन सा expression है? We the peoples. ठीक है. We the peoples. तो इसका आंसर क्या है? C. ठीक है. We the peoples. ठीक है. What is the subject of recent UN Security Council Resolution 24051 and 21 दिसंबर 2018. तो इसका आंसर है आपका द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड. सेक्रेटरी जनरल जो होगा उसके रिगार्डिंग कौन सी बात इसमें सबसे ठीक है? तो इसमें सबसे ठीक बात जो है वो ये है, is appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council for a 4-year of renewable term. तो इसका आंसर क्या है? सी. Consider the following statement. Consider the following statement. तो इसका आंसर है 2 only. The Security Council has the primary responsibility under the UN Charter for the maintaining international peace and security. तो इसका आंसर क्या है? 2, यानी कि B. Consider the following statement. Judges of the International Court of Justice are elected both the General Assembly and the Security Council. ये बिल्कुल ठीक है. The total number of judges International Court of Justice is 7th. नहीं 9 होते हैं. 17th नहीं 9 होते नहीं 5th नहीं 15 होते हैं. 15 होते हैं. 9 साल तो उनका टेन्योर होता है. तो इसका आंसर क्या है आपका? 1. ठीक है. तो इसका आंसर है ए. कंसिडर द फॉलोइंग बिग पावर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. बिग पावर्स कौन है सिक्योरिटी काउंसिल में? तो इसका आंसर है आपका यूएस फ्रांस एंड द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. क्या क्वेश्चन दिया? अच्छा यूके ना. ठीक है. यूके से तो आप यहाँ आगे निकल गए. ठीक है. तो 1 3 and 4. तो आंसर क्या है? बी. Which of these big powers have the withdraw, terminate their declaration accepting the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice? Consider the following statement. Consider करने में following statement को और फिर आंसर करना है. तो there is no bar to members of ICJ being national of the same member. तो ये गलत है. The statute of ICJ emphasizes on the maintaining the independence of judges who are to be elected regarding of their nationality. तो ये वाली बात ठीक है. तो इसका आंसर क्या है आपका? बी.
यानी कि 2 ओनली। कल्चर relativism logical implies tolerance for the different culture in the context of human rights. Culture relativists are generally supportive of किसका क्या है, तो इसका आंसर ए ही है, ट्रेडिशनल रीजन और इंडिजीनियस अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनिसिट्रल, तो इससे रिलेटेड आपकी कौन सी बात सही है? It was established by General Assembly in 1966. The members of the Commission are elected in the terms of 6 years. The term of one-third members are expired every year. ठीक है, तो कमीशन इसका क्या है? It was established by General Assembly के द्वारा करी गई, मेंबर इसका 6 years का चुना है, तो आप 1/3 रिटायर होते रहते, तो 1, 2 and 3, तो इसका आंसर क्या है? डी। UN कमीशन ह्यूमन राइट्स इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंटेड करी जाती है? सिक्योरिटी जनरल, तो इसका आंसर क्या है? सी। Which one of the following statement is not correct? इसमें से कौन से following statement जो है करेक्ट नहीं है? By the state parties, तो इसका आंसर क्या है? क्या क्वेश्चन क्या था? The International Court of Justice is competent to decide the case which are entrusted to by the state parties, तो इसका आंसर क्या है? A. Match the list 1 and 2 are selected answer and correct the answer. तो जनरल असेंबली क्या है? ए का 3 होगा, डेलिब्रेटिव बॉडी। ठीक है, डेलिब्रेटिव बॉडी है, ए का 3। ठीक है, फिर है आपका 3 2 में दे रखा है। ठीक है, फिर है आपका द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, तो इसका इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग पीपल, तो इसका है 3-1, तो 3-1-4-2। और द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका आंसर क्या है आपका? 4। सेफ गार्डिंग द एरियाज ऑफ इंटरेस्टेड, तो इसका आंसर क्या है? 4। द सेक्रेटेरिएट, इसका आंसर क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो इसका आंसर है 2, 3-1-4-2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। Which one of the following is not including in the terms of aggression in the UN General Assembly resolution of 15 December 1974? तो इसका आंसर है use of force by people towards securing the right to self determination, तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। Under its term, reference of the UN Commission on Human Rights was directed to prepare recommendation and the report on International Bill on Human Rights। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। फिर है आपका इंटरनेशनल कन्वीनियंस और डिक्लेरेशन सिविल लिबर्टीज, द स्टैट्यूट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, तो बी भी है। ओनली तो इसका आंसर है ओनली ए बी एंड सी। ठीक है, आर करेक्ट, ओनली ए एंड बी आर सी आर करेक्ट, बी भी सही है और सी भी करेक्ट है। ठीक है, द प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज। अगला क्वेश्चन है विच हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हु ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर है आपका बी, द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन, तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमें इसमें हमें करेक्ट बताना है। तो जुडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉलंटरी ऑब्लिगेटरी, तो ठीक है, ये वाली बात ठीक है। जुडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो। जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल में रेफर द मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एडवाइस, नो। तो नहीं, यस, ये ठीक है आपका। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ नेशन, नहीं। तो 1 and 3 ठीक है, यानी कि ए है इसका आंसर। Which one of the following is not including in the UN Charter and objective of the United Nation? इनमें से UN का कौन सा है और उसका वो नहीं है, UN का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करवाने आए वो। बाकी टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर टू अवॉइड वॉर एंड मीन्स ऑफ इट्स सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये भी है। और डी टू इंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटीज एंड अदर फॉर्म्स, तो ए एंड सर ठीक है, पर इसका आंसर क्या है? डी। हमें नॉट ढूंढना था, क्यों की द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएन, अरे भैया बना दे, द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल ऑफ यूएन, ये है क्या है इसका? तब मैं प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन द सबमिशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन द सब्जेक्ट फॉलोइंग विच इट्स कॉम्पिटेंस, तो 1 इसका आंसर है। ठीक है, फिर है आपका द मे कॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द मैटर फॉलोइंग विद इन कॉम्पिटेंस, ये भी है।
आपका था मैं ये वाली मैं अपॉइंट द मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमेटी नहीं, मैं मेक मेंबर ऑन रिकमेंडेशन प्रमोटिंग द respect of the observation of human rights and fundamental freedoms 1 2 and 4। तो इसका आंसर क्या है डी।